मनुष्य त्रिएक है, जिस प्रकार परमेश्वर त्रिएक है। यीशु मसीह संपूर्ण मानव के लिए मरा, प्राण, देह और आत्मा के लिए। यदि परमेश्वर अपने पुत्र को आने की आज्ञा देता और मनुष्य के केवल एक भाग के लिए ही मरने की अनुमति देता, तो परमेश्वर न्याय नहीं होता। जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, तो ये प्रायश्चित के द्वारा संपूर्ण मानव के लिए उसके प्रत्येक भाग, प्राण, देह और आत्मा के लिए कीमत चुकाई गई थी। सारा कर्जा पूरी कीमत देकर चुकाया गया था। मुझसे अक्सर यह पूछा जाता है, क्या प्रायश्चित में चंगाई है? क्या यीशु हमें हमारी शारीरिक और आत्मिक दुर्बलताओं से छुटकारा देने के लिए मरा था? चलिए वापस उस पहले फसह के पर्व की तरफ चलते हैं, जो निर्गमन अध्याय 12 के 3 से लेकर 6 में लिखा है। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन शाम के समय इज़राइल की मंडली के लोग उसे बलि करें। आयत 7 और 8 इस प्रकार कहती है, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों तरफ और चौखटों के ऊपरी सिरे पर लगाएं। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। ये पहला फसह का पर्व था। लहू को घर की चौखट के दोनों तरफ और ऊपर छिड़कना था, परंतु मेमने का मांस खाया जाना था। हम मेमने के मांस का सच्चा अर्थ भूल जाते हैं। प्रभु भोज में जो नई वाचा का फसह का पर्व है, इसमें दाखरस का अर्थ अधिकांश लोगों के लिए स्पष्ट है। लगभग सभी मसीही वेदी पर प्रभु भोज के समय दाखरस के प्याले को अपने हाथ में लेकर ये महसूस करते हैं कि यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू हमारे प्राणों के लिए प्रायश्चित बना है। लेकिन रोटी के बारे में क्या? हर बार जब रोटी दी जाती है, तो ये हमारे शरीर की चंगाई के लिए ली जानी चाहिए। संपूर्ण मानव इस प्रायश्चित के अंदर शामिल होना चाहिए। यही कारण है कि यशायाह ने 53 के 5 में कहा था, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हाँ, प्रायश्चित में चंगाई है। यीशु चंगाई देने के लिए मरा, केवल आत्मिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि शारीरिक दुर्बलताओं में भी। फिर भी मैं ये विश्वास नहीं करती कि कोई व्यक्ति बिना आत्मिक चंगाई पाए शारीरिक चंगाई को प्राप्त कर सकता है। आश्चर्य कर्मों की सभा में ये दोनों चीज़ें किसी व्यक्ति के जीवन में एक साथ जाती हैं। कभी कभी ये सब सभाओं के मध्य के समय में होता है, जब लोग चंगे हो रहे होते हैं। पापी रोते हुए आगे आते हैं और कहते हैं, मैं नया जन्म लेना चाहता हूँ, जबकि मैंने मन फिराव या उद्धार के बारे में कुछ नहीं कहा होता। मैंने उन्हें कोई ऑल्टर कॉल नहीं दी होती।
फिर भी वो आते हैं। ये पवित्र आत्मा का चलना है। आप देखेंगे कि जब भी कहीं पवित्र आत्मा चंगाइयों में होकर चलता है तो वहाँ गहरी आत्मिक बातों के साथ पवित्र आत्मा का चलना होता है। आत्मिक चंगाई जो सभी सुनी जाने वाली बातों में सबसे महान है, हमेशा चंगाई के आश्चर्य कर्मों के साथ ही होती हैं। वास्तव में आश्चर्य कर्मों का यही कारण है, परमेश्वर की महिमा करना और पुरुषों और महिलाओं को मसीह की ओर लेकर आना।